प्रकरण में सुनवाई के लिए तारीख नियत थी। उनके द्वारा दिए गए नोटिस की प्राप्ति के बाद हम यहाँ पर हाजिर आए और हमने भी अपनी एक प्रार्थना पत्र उनको दिया उसके जवाब में, और उनसे कुछ क्वायरी की है। उनसे कहा है कि आपने इसमें जो लिखा है कि इतना रकबा है, उसकी खतौनी दीजिए हमें। कंपार्टमेंट नंबर 3 लिखा है, उसका क्या तात्पर्य है, उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी चाहिए। और आपका जिस तरीके का जो है वो लेखा जोखा होता है, क्या आपके यहाँ किसी भी दस्तावेज़ में ये नहीं लिखा है, क्योंकि वो सैकड़ों साल पुरानी मज़ार है और आपके कंपाउंड में है। तो उनसे हमने क्वारी की है कि आप बताइए, क्या आपके दस्तावेज़ में कहीं ये लिखा है, कब से, जब से आपका वानिकी प्रभाग यहाँ पर जो है वो कायम हुआ है, तो उसमें जिस तरीके की डिटेल्स लिखी जाती हैं, उस डिटेल में आपके यहाँ भी ये मज़ार का जिक्र होगा कहीं ना कहीं आपके दस्तावेज़ में, तो वो भी हमें प्राप्त कराया जाए। और हम लोग जितनी प्रयासरत हैं उससे मुताल्लिक प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो ढूंढने में और उसको तलाश करने में वो हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं, और जितने साक्ष्य हमें मिल गए हैं वो हमने दाखिल भी किए हैं। वकील साहब, आज जो सुनवाई हुई थी उसमें आपके द्वारा आज क्या मुख्य साक्ष्य क्या क्या प्रस्तुत किए गए? आज साक्ष्य के लिए मैंने नहीं जो है उसमें दिया है, मैंने प्रार्थना पत्र इस बात का दिया है कि मुझे विस्तृत आपत्ति का समय दिया जाए। वो समय उन्होंने हमें दिया, 16 तारीख फिर उसमें नियत कर दी है। हम उसके जो साक्ष्य और तलाश कर रहे हैं, जितने हमें प्राप्त होते जाएंगे वो हम उनको दाखिल करेंगे, और जो क्वायरी हमने उनसे की है वो हमें प्राप्त कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा, इस जो डीएफओ साहब की अदालत में सुनवाई कितने पक्षकार बनाई गई है उनकी तरफ से? हमें जो मिला है नोटिस, उसमें तो उन्होंने अपने ही विभाग के लोगों को कॉपी संलग्न करके दी है, अपने रेंजर साहब से दी है, और अपने जो है वो डिपार्टमेंट में जो उनके उससे संबंधित लोग होते हैं उनको दी है, और उनसे भी यही कहा है कि वो अपना पक्ष रखें। तो हमने ये भी प्रार्थना की है उसमें कि जिन लोगों को कॉपी आपने अपने विभाग के संबंधित लोगों को दी है, वो जो पक्ष रखेंगे उसकी कॉपी भी हमें दिलवाई जाए, ताकि मुझे पता चले कि वो क्या पक्ष रखते हैं उसका, और हम सारे पक्ष आ जाने के बाद अपना पक्ष विस्तृत रूप से रखने का अधिकार सुरक्षित है। अगली सुनवाई इस मामले की कब की जाएगी? 16 फरवरी 2026 में। अगर जैसे वन विभाग से, कोर्ट से आपको अगर न्याय नहीं मिलता या लगता है कि कोई चीजें छुपाई जा रही, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट से, सिविल कोर्ट है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से बात ये आई है कि वो मेरे वहाँ पर मज़ार के एग्जिस्टेंस को नाजायज़ कब्जा बता रहे हैं, जो कहना उनका कतई गलत है। किसी भी मज़ार, कोई भी आस्था से संबंधित अगर कोई चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट है तो वो तो प्राचीनतम है, उस पर कब्जा करने का कोई मामला ही नहीं होता है। ना कब्जा जायज़ है, ना कब्जा नाजायज़, ये कह ही नहीं सकते। बहुत अरसे से सब लोग उसमें अपनी आस्था रखे हुए हैं, और शहर का और बैरून शहर का बाहर से भी लोग वहाँ पर जो है दर्शनार्थ आते हैं। हम लोग वहाँ पर सिर्फ वहाँ की सेवा और आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, उनको भंडारे वगैरह का, ये सब कुछ होता है। और अभी ये जो पिछली तारीख निकली है, 3 तारीख में बेहड़ वाले सैयद का उर्स होता था। उसकी परमिशन जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब दिया करते थे, पुलिस प्रोटेक्शन मिलता था, नगर पालिका उसमें सारा इंतज़ाम करती थी। ये सारे इंतज़ाम के लिए हम लोगों ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस बार वो दरख्वास्त हमारी जो है वो परमिशन की मंजूर नहीं की उन्होंने, और हमारे उस उर्स के प्रोग्राम को रोक दिया। अच्छा, जैसे आपने अपने साक्ष्य में कुछ एविडेंस दिए होंगे कि दरगाह कितनी पुरानी है, क्या इसका जिक्र कहाँ कहीं आता है, कुछ दिया भी आपने? देखिए, प्राचीनतम है उसके लिए तो साक्ष्य दिया ही है। अभी मैंने जो है वो कोई यहाँ के बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें भी उसका तस्करा है। उस तस्करे को भी, वो चूँकि उर्दू की किताब थी, उसका वो पैरा मैंने जो है उस हिंदी करवा के वो भी दाखिल किया है। कितनी पुरानी किताब रही होगी वो जिसमें वो पैरा लिखा? मेरे ख्याल से तो कम से कम जो है वो 100-150 साल पुरानी किताब तो होगी। उन्होंने जो भी लगाए थे, अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जमीन से संबंधित या वो नहीं लगाया जो सामने आया है। और जो विभाग की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, जो भी कार्रवाई की गई है, वो सारे नियमानुसार कार्रवाई है, जो विभाग के अभिलेख का अनुसार और राजस्व टीम के द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार वो वन भूमि पे बनी हुई है।
और इनसे जब उसमें कोई वो नहीं था, मांगे गए, तो इन्होंने समय मांगा है उसमें कि हमको थोड़ा समय दिया जाए अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए। तो उसमें फिर इनको 16 तारीख नियत की गई और 16 तारीख को जो भी ये उपलब्ध कराएंगे, जो न्यायालय डिसीजन लेगी उसका संज्ञान लेंगे। ये 1927 के अंतर्गत 61 बी है। 61 बी के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी हैं इसको सुनने के, उसमें बेदखली का आदेश जारी किया जाता है। उसके तहत डीएफओ साहब के द्वारा इसको सुना गया। देखिए, पक्षकार हमने जो भी कार्रवाई की है वो हमने सारा न्यायालय में मैं अभिलेखों के सारी दे रखी है। जो भी उनको मांगना है, माने उच्च जो न्यायालय है जहाँ पे बात दायर किया है, वहाँ से वो ले सकते हैं। कोई उसमें ऐसा पाबंदी नहीं है, उन्हें अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं। न्यायालय का अगर आदेश है वो अपने आप उपलब्ध करा दे। न्याय नहीं मिला तो हम वो उनकी इच्छा है, स्वतंत्र है, उसके लिए कोई रोक थोड़ी है, जा सकते हैं, खोई जाए। जो भी अभिलेखों के आधार पर और नियम और जो भी है उसके आधार पर जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। आपके जो वन है या होते हैं, हाँ, इसमें कहीं भी ये अब तक कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है उसमें। और इनको जो नोटिस मेरे द्वारा दिया गया था, इसमें इनके मुकदमा दायर किया गया था जिसकी मेरे द्वारा जांच की जा रही थी। तो मेरा फर्ज बनता है कि पहले जिनके द्वारा जो मुकदमा दायर हुआ है कि मैं उनकी बुला के उनसे कोई चीज है तो उसको जांच में लाऊं। मेरे द्वारा इनको जो 22 तारीख को नोटिस दिया गया, ना कि उसको वो करने के लिए, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा भी है कि उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो उसी के प्रक्रिया के तहत मेरे द्वारा बातदार बेदखली का बातदार जो है प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ दायर किया गया। IDRS में शिकायत आने के बाद वन विभाग की जांच, इससे पहले भी शहर में सड़का बनी हुई है, इतने बड़े कार्यक्रम होते रहे, परमिशन मिलती रही सरकार से, शासन से उनको लगातार। उसके बाद कोई वन विभाग के द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई है, ना वन विभाग को कभी किसी ने सूचित किया है, ना इनके द्वारा कोई सूचित किया गया, ना कोई ऐसे अभिलेख इनके द्वारा अभी तक उपलब्ध कराई। वन विभाग की भूमि पर अगर कोई अवैध निर्माण है या मजार है, कार्यक्रम हो रहे, तो आपकी जो गश्ती टीम होती है, आपके वन कर्मी होते हैं, उन्होंने आज तक सालों से कार्यक्रम हो रहे हैं, आज तक उन्होंने बताया कि अब कोई ये चीज थी, जब ये जांच हुई तो जांच में आया है तो उसका तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। मजार की चल रही था। हाँ, और से कौन सी मजार थी? बेड़ वाले सैयद बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। आज कोर्ट में क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 16 तारीख दे दी। आपका क्या दावा है उसमें? अब हमारा दावा क्या, हम तो इसी यही है, सब हमारा काम हो जाए, सही है, वो हमें दे दें आदेश तो हम अपने वहाँ जाएं, जैसे जाते थे ज़्यादा पहुँची करती वैसे करने लगे फिर ऐसा।